छत्तीसगढ़ से अपनी शंका रख रहे हैं, जब हम मंदिर की ध्वजा दूर से देखते हैं या फिर कहीं भगवान का कैलेंडर या मूर्ति देखते हैं तो क्या कहकर अभिवादन करना चाहिए? जैन धर्म में प्रतीकों की पूजा की जाती है। प्रतीकों के माध्यम से हमें जैन दर्शन का ज्ञान होता है। जैसे हम स्वस्तिक देखते हैं तो हमें लगता है कि हमें चार गति से बाहर निकलना है। भरा हुआ कलश देखते हैं तो यह प्रतीक होता है, केवल ज्ञान का प्रतीक होता है। इसी प्रकार से हम जिन बिंब देखते हैं तो हमें सिद्ध परमात्मा, अरहंत परमात्मा की याद आती है, स्मरण होती है कि ऐसे परमात्मा होते हैं। इसी प्रकार से जब हम शिखर में ध्वज देखते हैं तो ध्वज में 5 रंग हैं, वो 5 परमेष्टि के प्रतीक हैं। अथवा वर्तमान के जो 24 तीर्थंकर हैं उनके वह रंग हैं, शरीर का वर्ण है। तो हमें तीर्थंकर की याद दिलाता है ध्वज, हमें 5 परमेष्टि की याद दिलाता है ध्वज, हमें अपना जैन धर्म याद दिलाता है, हमें जैन शासन याद दिलाता है और हम जैन हैं इसका गौरव याद दिलाता है। अतः उस ध्वज को देख करके, उस शिखर को देख करके पंच परमेष्टि 24 तीर्थंकर याद आएँ। अब कहीं फोटो कैलेंडर में गुरुओं की, भगवान की फ़ोटो बना रहता है, चित्र बना रहता है, तो उनको देख करके अपने गुरु का स्मरण आना, उनको देख करके अपने जनालय की प्रतिमा या साक्षात तीर्थंकर का स्मरण होना, उनका अभिवादन करना, तो फोटो निमित्त हैं। लेकिन हमें साक्षात तीर्थंकरों का या मंदिर में बैठे जिन बिंब का या गुरुओं का हमें ख्याल आना चाहिए और उनके लिए अभिवादन होना चाहिए। ऋखभचंद जैन इंदौर से अपनी शंका रख रहे हैं, 10 लक्षण में लगभग सभी जिनायलों में तत्वार सूत्र का पठन करते हैं, तो क्या यह परंपरा है? तत्वार सूत्र एक महान ग्रंथ है। आचार्य कुंद कुंद के शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा ये लिखा गया है और जैन धर्म का सार है। और ऐसे जैन धर्म के सार के ग्रंथ को 10 लक्षण पर्व में पढ़ने की जो परंपरा है, ये परंपरा बहुत अद्भुत परंपरा है। कब से प्रारंभ हुई है यह तो ज्ञात नहीं है, लेकिन अच्छी परंपरा है। दोपहर काल में या प्रातः काल में इसका वाचन होता है, लोगों को तत्व का ज्ञान होता है। भाद्र मास में सभी लोग आते हैं, 10 लक्षण पर्व में सभी लोग आते हैं। बच्चों को, बाल वृद्धों को, सबको इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जैन धर्म में, जैन कुल में जन्म लिया है तो कम से कम तत्वार सूत्र का ज्ञान तो हमें होना ही चाहिए। और ये बहुत सुंदर परंपरा हमारे विद्वानों ने डाली है कि उस दिन तत्व का ज्ञान मिले आपको। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निद्रा, मोक्ष, ये 7 तत्वों का ज्ञान प्राप्त हो, जैसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, सम्यक ज्ञान मिले, सम्यक चारित्र मिले, मोक्ष मार्ग प्रकट हो। यह कब प्रारंभ हुई यह ज्ञात नहीं, लेकिन अच्छी परंपरा है और ये कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। और हर मंदिर में ये 10 लक्षण पर्व की परंपरा में तत्वार सूत्र का वाचन होना ही चाहिए। आप विद्वान बुलाएं या वहीं पर रहने वाले विद्वान से इसका वाचन कराएं, इसका अर्थ कराएं। आप जैन पाठशाला इस पारस चैनल के माध्यम से भी तत्वार सूत्र का वाचन बहुत महीनों से सुन रहे हैं और सुनते रहिए, आपको ज्ञान बहुत अच्छा मिलेगा। पुष्पा जैन सायगढ़ से अपनी शंका रख रही हैं, अभिषेक करने का मुख्य कारण क्या है? जिस प्रकार से पांडुक शिला में भक्तिवश इंद्रगण बाल जिनेन्द्र का अभिषेक करते हैं, ध्यान रखना उन्हें बाल जिनेन्द्र कहते हैं, हम उसे सामान्य बालक नहीं कहते हैं। भगवान का जन्म हुआ ये कहते हैं, भगवान गर्भ में आए ये कहते हैं, भगवान का अभिषेक। और इसी प्रकार से उनका जिनबिंब बनाया तो हम रोज़ गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक आदि सारे 5 कल्याणों की पूजा करते हैं। तो ये अभिषेक भी हमारा जन्म कल्याणक का प्रतीक है। यद्यपि यह जिनबिंब का अभिषेक है, अरहंत का जिनबिंब अभिषेक है, बाल का अभिषेक नहीं है, लेकिन यह जिनबिंब अभिषेक जो है हमारी आत्म विशुद्धि बढ़ाता है। ये भक्ति का परिचायक है, विशेष भक्ति कि जिस प्रकार हे प्रभु जल पवित्र है और आपके शरीर के स्पर्श करने से यह उदक गंध युक्त हो जाता है, सुगंधित हो जाता है, ऐसे ही मेरी ये आत्मा भी जो है कर्म रहित होकर के शुद्ध हो जाए, विशुद्ध हो जाए। तो मैं अपनी कर्म की निजरा करने के लिए प्रभु के अभिषेक का अवलंबन लेता हूँ। तो उस जिनबिंब का अभिषेक अपने ज्ञान को प्रकट करना है और कर्मों की निर्जा करने का
एक अवलंबन है और विशेष विशेष महाविशेष भक्ति का परिचायक है। कल्पना जैन जयपुर से अपनी शंका रख रही हैं, क्या बिना मंडल के 10 लक्षण धर्म आदि की पूजा कर सकते हैं क्या? नित्य पूजा हो या महापूजाएं हो, इन सभी में यंत्र मंत्र और तंत्र तीनों का उपयोग किया जाता है। यंत्र के साथ पूजा करना, मंत्र के साथ करना और तंत्र के साथ करना। यंत्र क्या है? जो आप थाली में स्वस्तिक बनाते हो, सिद्धशिला बनाते हो, यहाँ पर ओम बनाते हो, ह्रीम बनाते हो, श्रीम बनाते हो, या फिर नंबर लिख देते हो, ये यंत्र है। ये आपने थाली बनाए, आपका ये यंत्र है। और आप जो स्वाहा आदि बोलते हो, ये आपका मंत्र है। और ये सामग्री आपकी तंत्र है, तंत्र सामग्री कहलाती है। तो इसी प्रकार जब आप नित्य पूजा करते हो तो इसमें भी आपका यंत्र होता है, मंत्र होता है, तंत्र होता है, इसके बिना पूजा नहीं होती है। तो आप 10 लक्षण विधान कर रहे हैं तो बिना यंत्र के कैसे विधान करेंगे? तो 10 लक्षण पर्व का भी आपको मांडला एक ये यंत्र है। ये मांडला जो बनाया अपन ने, ये यंत्र बनाया है। इस यंत्र के ऊपर ही क्या करेंगे? मंत्रों के द्वारा अपन पूजा करेंगे। और फिर उसमें तंत्र क्या है? सामग्री। जैसे आप कलश है तो कलश में अपन ने जो सामग्री डाली, सुपारी डाली, हल्दी डाली, सरसों डाली, ये क्या है? एक तांत्रिक क्रिया है। इनके मिलने से एक नई एनर्जी प्रकट हुई और उसमें मंत्र चला गया और उसमें यंत्र भी रख दिया, तो एक और बढ़िया एनर्जी प्रकट हुई, जिससे क्या बोलते कि हमारे घर का वातावरण जो दूषित था वो अच्छा हो गया, मांगलिक हो गया। वो कलश भी मांगल हो गया और जो जहाँ गया वो जगह भी मांगलिक और लोग भी मांगलिक हो जाते हैं, मंगल ही मंगल होता है। तो इस प्रकार से जैन दर्शन ये कहता है, जैन धर्म में कहता है यंत्र मंत्र तंत्र नित्य पूजा में भी होता है और महापूजा में भी होता है, इसलिए मांडला आदि बना के ही करना चाहिए। अक्षित जैन वैशाली गाजियाबाद से अपनी शंका रख रहे हैं, मैंने 10 लक्षण 18-19 दोनों साल की, लेकिन कोरोना के कारण मैं 2020 में नहीं कर पाया और 2021 में कर रहा हूँ, तो यह मेरी तीसरी मानी जाएगी या पहली? कोई व्यक्ति मुनि बन जाए, 5 साल तक मुनि रहा और कोई असाता कर्म के उदय से फिर उसने मुनि धर्म छोड़ा और पुनः 1 साल बाद फिर मुनि बन गया, तो वो कितने साल का मुनि कहलाएगा? या 5 साल जोड़े जाएंगे या नहीं जोड़े जाएंगे? अब वो नया मुनि है, नवीन मुनि है, वो 5 साल पीछे के उसके नहीं जोड़े जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे ही आप निरंतर व्रत कर रहे हैं और उसमें बीच में बाधा आ जाए, आसाता कर्म के उदय से बाधा आ जाए या कोई विघ्न बाधा आ जाए, जैसे कोरोना समझ लो, तो आपका वो जो व्रत है वो भंग हो जाता है, वो कंटिन्यू नहीं माना जाता है। इसलिए अब आपने जो प्रथम चालू किया है ये आपका अब ये स्टार्ट कहलाएगा। ये हमारे अंतराय कर्म का उदय होता है कि हम श्रेष्ठ कार्य करना चाहते हैं पर उसमें बहुत सारे विघ्न आते हैं, वो पूर्ण नहीं हो पाते हैं। वो बड़े सौभाग्यशाली पात्र होते हैं जिनके निर्विघ्न रूप से समस्त व्रतों का पालन होता है, पूर्ण व्रतों का पालन होता है, निर्विघ्न। उनमें बहुत तीव्र पुण्य कर्म का उदय करके आते हैं जिससे उनका ये कार्य होता है। तो इस प्रकार से यदि बीच में किसी प्रकार की बाधा और विघ्न आ जाता है, जैसे कोई गर्भवती हो और उसने पहले 10 लक्षणी की हो 5, अब गर्भवती हो गई, अब वो नहीं कर पा रही है, तो उसकी ये बाधा है। अब वो बाद में पुनः ही उसे प्रारंभ करेंगे। इस प्रकार से निरंतर जो है व्रत होना चाहिए, बीच में विघ्न आते हैं तो वो व्रत भंग माने जाते हैं।